लेकिन ये देखना होगा कि संविधान को किस रूप में बदला जा रहा है और किसके हित के लिए बदला जा रहा है। तो अभी संविधान बदलने की बात हो रही है, बड़े लोगों को पूंजीपतियों के हित में बदलने इस रूप में किया जा रहा है कि लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के समय में जो उन्होंने टिप्पणी किया है उस पर ध्यान लोग ज्यादा नहीं को अगर ऐसे महान व्यक्ति को अगर इस तरह से श्री शाह ने अगर कहा है तो यह सरासर गैर जिम्मेदार महली जनजाति विकास मंच के तरफ से और हमारे समुदाय के लोगों से इसकी हम लोग भरसक में नहीं विश्व में भी उनके जैसा पढ़े लिखे विद्वान और लॉयर नहीं हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समाज है उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा शब्द का उन्होंने प्रयास किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का संसद भवन में एक टिप्पणी की गई है जिसको लेकर हम लोग आज मौजूद हैं पूर्व पुलिस अफसर एच.एन. महली जी के पास में। और हम आपको बता दें एच.एन. महली जी जो है ये जनजातीय विकास मंच जो है महली समाज का जो मंच है और उसके अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि जो अमित शाह जी का जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को महली समाज किस रूप से ले रही है, इनकी राय जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज 100 में आपका स्वागत है। आप लोग को भी स्वागत है और दर्शकों को भी स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर एक टिप्पणी की गई है जिसमें कहा गया है कि अंबेडकर एक जो बात कही जा रही है एक दूसरे रूप में उसको लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बात कही है संसद में वो सरासर गलत है और इसको उन्होंने एक जो पिछड़ा वर्ग का समाज है उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा शब्द का उन्होंने प्रयास किया है। ये तो सबको जानता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या थे और कितने पढ़े लिखे थे और उन्होंने क्या किया। उनके बारे में हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी उनके जैसा पढ़े लिखे विद्वान और लॉयर नहीं हुए जिन्होंने हमारे संविधान को इतने बढ़िया ढंग से बनाया कि सभी समाज के सभी वर्गों को और सभी तरह के कार्यकर्ताओं को उन्होंने उचित सम्मान दिया और उचित अधिकार दिया। ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसे महान व्यक्ति को अगर इस तरह से श्री शाह ने अगर कहा है तो यह सरासर गैर जिम्मेदाराना है और इसको महली जनजाति विकास मंच के तरफ से और हमारे समुदाय के लोगों से इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। चूंकि आप पुलिस पदाधिकारी हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर भी एफआईआर किया गया है और तार जो है इसी से जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या बोलती है? ये बात सही है कि राहुल गांधी ने जो आवाज संसद में उठाया था उसको दबाने के लिए इस तरह का रूप दिया जा रहा है इस तरह से ताकि मामला दूसरे तरफ डाइवर्ट हो जाए, इसके लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। डाइवर्ट किस रूप से, मतलब किधर डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है? डाइवर्ट इस रूप में किया जा रहा है कि लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के समय में जो उन्होंने टिप्पणी किया है उस पर ध्यान लोग ज्यादा नहीं दें और अडानी पर ध्यान नहीं दें और इस और ध्यान दें। अच्छा, संविधान बदलने की भी बात आ रही है कि संविधान जो बदलने, कांग्रेस या गठबंधन का आरोप है कि संविधान जो बदला जा रहा है वो अंबानी और अडानी को लेकर उनके हिसाब से संविधान को बदलने का कोशिश हो रहा है। ये आरोप गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या बोलती है? मुझे तो एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते लगता है कि बात इसी तरह की है कि उनके हित में संविधान को बदलने के प्रयास किया जा रहा है। आपको भी लगता है? जी लगता है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में भी 4 बार संविधान बदला गया है। ये बात सही है, ये संविधान बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि संविधान को किस रूप में बदला जा रहा है और किसके हित के लिए बदला जा रहा है। तो अभी संविधान बदलने की बात हो रही है बड़े लोगों को पूंजीपतियों के हित में बदलने की बात हो रही है। आप इसका समर्थन? जी हाँ।
चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व रिटायर्ड जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एच.एन. महली जी को, और इन्होंने अपनी राय दी है और अभी जनजातीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अपने समाज को नेतृत्व करते हैं। उनकी राय आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।